हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है वे अकार्बनिक अनिवार्य तत्व जो मृदा से प्राप्त होते हैं कहलाते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो पादप की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं। वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वृहद पोषक तत्व तथा सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो इसमें जो अकार्बनिक अनिवार्य तत्व होते हैं जो मृदा से प्राप्त होते हैं, तो मृदा से व्युत्पन्न होने वाले जो तत्व होते हैं, उत्पन्न होने वाले तत्व जो होते हैं, इन्हें खनिज तत्व कहा जाता है। उन्हें खनिज तत्व कहा जाता है जो मृदा से उत्पन्न होते हैं। जैसे कि इनके उदाहरण है पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन आदि। आदि जो तत्व होते हैं ये खनिज तत्व है, और ये क्या होते हैं? मृदा से प्राप्त होते हैं। और कुछ तत्व है जो वायु तथा इसमें नाइट्रोजन भी आएगा। कुछ तत्व होते हैं जो वायु तथा जल से प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये जलीय आवासों के साथ जो मिट्टी होती है उसके विलयन में खनिज तत्व के रूप में जल में घुले रहते हैं। ये खनिज तत्व पानी में घुले हुए पाए जाते हैं। और जो ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसको क्या है? खनिज व अखनिज दोनों तत्वों में ही शामिल किया गया है। खनिज व अखनिज दोनों तत्वों में शामिल किया गया है। तो ये है नाइट्रोजन के बारे में। तो जो मृदा से उत्पन्न होने वाले तत्व होते हैं उन्हें खनिज तत्व कहते हैं। और जो हवा व जल या वायु जो होती है उनसे प्राप्त होते हैं वो अखनिज तत्व कहलाते हैं। तो वो अखनिज तत्व कहलाते हैं। अखनिज। तो इनके जो खनिज तत्व होते हैं वो जल में घुले रहते हैं और इन्हें अखनिज तत्व कहते हैं। अखनिज तत्व। तो ये हो गया। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा, खनिज तत्व। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।